नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बैंकिंग एंड बिजनेस अपडेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयज़ के पेंशन अपग्रेडेशन के बारे में। जैसा कि आपको मालूम ही है कि पेंशन अपग्रेडेशन का जो मुद्दा है हमेशा बैंक यूनियंस की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी चार्टर ऑफ डिमांड में रहा है, लेकिन फिर भी आज इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। ये बहुत अजीब सी बात है दोस्तों कि जिन एम्प्लॉय ने इतने साल अपनी सेवाएं बैंक को प्रदान करी, आज वही एम्प्लॉय अपनी पेंशन अपग्रेडेशन को लेकर इतना संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार जिस तरह से यूनियन इस मुद्दे का फॉलोअप कर रही है और आईबीए की तरफ से भी कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं, तो इससे उम्मीद यही है कि जल्द ही बैंक रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के पेंशन अपग्रेडेशन का जो मुद्दा है वो सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर यह सवाल हमारे सामने उठता है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पेंशन अपग्रेडेशन को ग्रीन सिग्नल मिल जाए तो पेंशन अपग्रेडेशन की कैलकुलेशन क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होगा, किस फॉर्मूले के तहत पेंशन जो है अपग्रेड होगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं सवालों के जवाब देखेंगे। दोस्तों, जब 2019 के अंदर आरबीआई रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ का पेंशन अपग्रेडेशन हुआ था, तो उस वक्त यही कहा गया था कि जो फॉर्मूला, जो फिटमेंट फैक्टर ये आरबीआई रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो सेम फैक्टर जो है रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़ होगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले ये सर्कुलर देखें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा इशूड है 5 मार्च 2019 को। एड्रेस है गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई को, रिगार्डिंग रिवीजन ऑफ पेंशन। दोस्तों, इस लेटर के थ्रू यहाँ पे जो आरबीआई के रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ है उनकी पेंशन रिवाइज की गई थी और एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद उनको ये सफलता प्राप्त हुई थी। यहाँ पे देखें, सीधा सीधा इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो रिटायर्ड एम्प्लॉय है उनका डीए जो है वो मर्ज करके उसके अंदर 10% का इंक्रीज़ किया जाएगा और उस पे करंट डीए एप्लीकेबल होगा, उतनी पेंशन जो है एम्प्लॉय को यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे इस लेटर के अंदर देखें, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है अ नॉशनल इंक्रीज ऑफ 10% इन पेंशन प्लस डीए विथ ईच ऑफ द 3 वेज रिविजन्स इन 2002, 2007 एंड 2012 इज अप्रूव्ड। इसका मतलब यह है कि हर वेज रिवीजन यानी हर सेटलमेंट के अंदर जो डीए मर्ज होता है उसके बाद जो बेसिक आती है उस पे 10% इंक्रीज प्लस डीए जो होगा वो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को पेएबल होगा। तो यहाँ पे इसका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है यानी फिटमेंट जो फैक्टर है वो भी इस लेटर के अंदर यहाँ पे बता रखा है। यहाँ पे इस लेटर के अंदर रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ का फिटमेंट फैक्टर भी दे रखा है, यानी उनकी एग्जिस्टिंग बेसिक को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि उनका जो है रिवाइज्ड बेसिक यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। जैसे यहाँ पे जो 1 नवंबर 2002 से पहले के जो एम्प्लॉय रिटायर हुए हैं ये उनका फिटमेंट फैक्टर है। जो एम्प्लॉय 1 नवंबर 2002 से 31 अक्टूबर 2007 के बीच में रिटायर हुए हैं ये उनका फिटमेंट फैक्टर है। और वो एम्प्लॉयज़ जो 1 नवंबर 2007 से 31 अक्टूबर 2012 के बीच में रिटायर हुए हैं ये इनका फिटमेंट फैक्टर है। तो यहाँ पे देखें, जैसे सिंपल सा इन्होंने एग्जांपल ले रखा, अगर बेसिक पेंशन मेरी 100 रुपीज़ है और मैं इस पर्टिकुलर स्लैब के अंदर आता हूँ 1.5, तो मेरी रिवाइज पेंशन जो होगी वो 150 हो जाएगी। इस फिटमेंट फैक्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से सेटलमेंट के अंदर कितना डीए मर्ज हुआ था। तो सबसे पहले हम वो देखें, उसके बाद ये फिटमेंट किस तरह से कैलकुलेट हुआ है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ये डीए मर्ज एंड वेज रिविजन का चार्ट है। 8 बाइपार्टेट सेटलमेंट जिसका पीरियड था 1 नवंबर 2002 से 31 अक्टूबर 2007। इस वक्त डीए मर्जर हुआ था 2288 और उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर था 0.18%। सिमिलरली 9th बाइपार्टेट सेटलमेंट के अंदर 2836 डीए मर्ज हुआ था, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 0.15%। 10th बाइपार्टेट सेटलमेंट के अंदर 4440 डीए मर्ज हुआ था, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 0.10%। 11th बाइपार्टेट सेटलमेंट के अंदर डीए मर्ज हुआ था 6352, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 0.07%। अभी इस लेटर की हम बात कर रहे हैं वो बात है आफ्टर 10th बाइपार्टेट सेटलमेंट एंड बिफोर 11th बाइपार्टेट सेटलमेंट। तो आइए देखें, सबसे पहले तो ये फिटमेंट किस तरह से कैलकुलेट होता है। हम ये वाला रिटायरमेंट वाला स्लैब लेते हैं 1 नवंबर 2007 से 31 अक्टूबर 2012 वाला, जिसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1.76। तो ये 1.76 किस तरह से कैलकुलेट हुआ है हम यहाँ पे देखें। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखें, एज ऑन 1 नवंबर 2012 CPI वॉज 4440। प्रीवियसली डीए कितना मर्ज हुआ था हमारा 2836, तो
तो यहाँ पे इसको सेपरेट कर देंगे, 440 माइनस 2836, तो पॉइंट आएगा हमारे पास 1604। एज वी नो 4 पॉइंट का एक स्लैब होता है, तो 1604 डिवाइडेड बाय 4, तो ये यहाँ पर नंबर ऑफ स्लैब्स आ गया, यानी 401 slabs will be merged. From 1st of November 2007, the rate at which DA that was being paid as per slab was 0.15, जो भी हमने आप ऊपर देखा था। तो 0.15 per slab into 401 slab is equals to 60.15% of the basic, यानी आपका इतना डी आ जाएगा 60.15 बेसिक। यहाँ पे यही कैलकुलेशन हमें चाहिए थी, इसी के बेसिस पे हम जो है डीए को मर्ज करेंगे। अब सपोज़ कीजिए कि मुझे उस एम्प्लॉय का पेंशन अपग्रेडेशन कैलकुलेट करना है जो 1 नवंबर 2007 से 1 नवंबर 2012 को रिटायर हुए हैं। डीए कितना मर्ज हुआ है हमारा 60.15%, तो यहाँ पे आ गया ये 0.6015। अब बेसिक पेंशन आफ्टर मर्जर कितना है 1 प्लस 0.6015, तो 1.6015 हो गया। अब इस पे 10% का इंक्रीमेंट है, तो ये इसका हमने 10% कैलकुलेट कर दिया। तो रिवाइज बेसिक पेंशन कितनी होगी आफ्टर डीए मर्जर प्लस नॉशनल 10% इंक्रीज, तो यहाँ पे ये 1.7616 आ गया। तो यहाँ पे देखा ये जो 1.76 जो फैक्टर है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का, तो उसको इस तरह से कैलकुलेट किया गया है। आइए दोस्तों अब एग्जाम्पल देखें कि एक्चुअल इंक्रीमेंट कितना हो सकता है पेंशन अपग्रेडेशन के बाद। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एक एम्प्लॉय जो रिटायर्ड हुए हैं 1 नवंबर 2007 से 31 अक्टूबर 2012 के बीच में, उसकी बेसिक पेंशन हमने अज्यूम करी है 100 रुपीज़। डीए फरवरी 2019 में 151.80% था। टोटल जो इनकी पेंशन हो गई प्रेजेंट पेंशन वो होगी 251.80। अब क्योंकि ये इस पर्टिकुलर टेन्योर में रिटायर हुए हैं तो मल्टीप्लिकेशन जो फैक्टर है वो 1.76 रहेगा, तो बेसिक पेंशन हो जाएगी 176। इस पे जो डीए होगा वो 61.1% होगा, यानी कि जो वर्किंग एम्प्लॉय पे डीए एप्लीकेबल है वही डीए पेंशनर पे एप्लीकेबल होगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 283.54, यानी अगर सेम यहाँ पे सिचुएशन रहती है, सेम फिटमेंट रहता है, तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर जबकि बेसिक पेंशन हमने अज्यूम करी है 100 रुपीज़, 31.74 रुपये का यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। दोस्तों इस कैलकुलेशन के लिए हम हमारी वेबसाइट banktools.in पे बहुत जल्दी इसका एक मॉड्यूल डेवलप कर देंगे ताकि आप जो है ईजिली जाके अपने वहाँ पे पेंशन चेक कर सकें कि कितना इंक्रीमेंट हो सकता है आफ्टर अपग्रेडेशन। दोस्तों हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं। अगर आप भी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन से जुड़े रहना चाहते हैं तो आज ही हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।